जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम गुप्ता। घुमक्कड़ भारत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे यात्रा के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते होंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब में होने वाली वो धार्मिक यात्रा हज, जहां दुनिया का हर एक मुसलमान के जाने का सपना होता है। लेकिन हज यात्रा में होता क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन सी रस्में अदा करते हैं, ये ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों के मन में पैदा होते हैं। तो हमने सोचा कि आज घुमक्कड़ भारत के अपने व्यूअर को बताया जाए कि इस यात्रा का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस्लाम धर्म में इस्लाम के 5 स्तंभ होते हैं। पहला, कलमा पढ़ना। दूसरा, नमाज अदा करना। तीसरा, रोज़ा रखना। चौथा, ज़कात देना। और जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हज पर जाना। उसी स्तंभ में से एक है हज पर जाना, जो कि दुनिया के हर एक मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत होता है उसे यहाँ पर जाना चाहिए, हज का यात्रा करना चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं हज यात्रा के बारे में। दोस्तों, मक्का और मदीना को इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में पवित्र स्थल होते हैं जगह जगहों पर, उसी तरह इस्लाम धर्म में भी मक्का और मदीना को सबसे पवित्र स्थल माना गया है। मक्का जो कि अल्लाह का घर बताया गया है, और मदीना मोहम्मद पैगंबर साहब का शहर माना जाता है। हज दुनिया के मुस्लिमों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जहां लगभग हर साल 20 लाख से अधिक लोग मक्का जाते हैं। दोस्तों, हज यात्रा में हिंदू कैलेंडर के अनुसार जुलाई में शुरू होता है। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि हज यात्रा की मुख्य मुख्य बातें कौन सी हैं। हज यात्रा की कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हज यात्रा के दौरान पुरुष सफ़ेद रंग की लिबास और वहीं महिलाएं ऐसी कपड़े पहनती हैं जिसमें सिर्फ उनका चेहरा दिखता है और पूरी उनकी शरीर उस कपड़े से ढकी रहनी चाहिए। दोस्तों, हज यात्रा के दौरान लोगों को कुछ चीज़ें की इजाज़त नहीं होती है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हज यात्रा में लोग इत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं, बाल नहीं बनवा सकते हैं, नाखून नहीं बनवा सकते हैं, दाढ़ी नहीं बना सकते हैं। इस दौरान एक और भी बहुत रोचक बात है कि इस दौरान वो ना तो किसी से झगड़े कर सकते हैं और न ही किसी से बहस कर सकते हैं। इसकी इजाज़त बिल्कुल भी हज यात्रा के दौरान नहीं होती है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा हज यात्रा की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, हज में जहाँ हज लोग करने जाते हैं वहाँ पे जो मक्का एक शहर है, वहाँ पे काबा शरीफ की एक इमारत है, जहाँ पर लोग उसकी 7 बार परिक्रमा करके इमारत के तरफ अपना चेहरा करके वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। तीसरी बात, एक बहुत ही रहस्यमयी बात है कि लोग वहाँ पर शैतान को पत्थर मारते हैं। शैतान को पत्थर मारने का क्या इसका रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र हजरत इस्माइल को खुदा के हुक्म कर कुर्बान करने का फैसला लिया। जो हजरत इब्राहिम ने अपने हजरत इस्माइल जो उसका पुत्र था खुदा के हुक्म पर उसका कुर्बान करने का फैसला लिया, तभी शैतान ने उसे रोक लिया। और शैतान ऐसा चाहता था कि अगर मैं इसे रोक लेता हूँ तो ये मेरा हुक्म मानेगा, और इसी के चलते वो उसको रोक लिया वहाँ पे। और ऐसा वहाँ पे ऐसा मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो वहाँ का महत्व है कि वहाँ पे लोग उस जाते हैं वहाँ पे, और जो शैतान है वहाँ पे लोग उसको पत्थर मारते हैं। दोस्तों, लास्ट और अंतिम मैं आपको इस यात्रा के कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के बाद वहाँ पे जो लोग हज यात्रा जाते हैं, बकरीद जो मुस्लिमों का पर्व होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं और बकरीद के दिन कुर्बानी दी जाती है। भेड़ की, बकरे की,
और जिसके पास मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी रहती है उसके हिसाब से वो लोग वहाँ पे कुर्बानी करते हैं। जो लोग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है वो लोग ऊँट की कुर्बानी देते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है वो लोग भेड़िए की देते हैं, बकरे की देते हैं। और दोस्तों इसके बाद ही इन लोग का जो हज यात्रा होता है, कुर्बानी के बाद ही हज यात्रा समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपको एक इससे और ही रिलेटेड बात बताना चाहूँगा कि आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिर हज यात्रा के दौरान लगभग 10 से 20 लाख लोग जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर 10 से 20 लाख लोग जाते हैं तो क्या सब लोग वहाँ पे जो लोग हैं सब लोग अपने नाम पे एक कुर्बान करते होंगे, भेड़िया या बकरे या जो भी यहाँ पे ऊँट जो भी वहाँ पे कुर्बानी दी जाती है। तो क्या वो 10 लाख जब वहाँ पे कुर्बानी दी जाती है तो आखिर उनके जो मांस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उसमें से 3 हिस्सा होता है, जो कि एक हिस्सा अपने खाते हैं और 2 हिस्सा वहाँ के लोग जो गरीब रहते हैं, जो रहते हैं, उनको वहाँ पे वो लोग दे चढ़ाते हैं, दे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कोई भी इंसान यार इतने बड़े जो अगर वहाँ पे कोई कुर्बानी दे रहा है ऊँट का, तो एक हिस्सा तो कोई खा नहीं पाएगा। तो क्या ऐसा सब लोग होता है कि क्या सब लोग एक हिस्सा खा जाते हैं और जो होता है वो लोग क्या करते हैं? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये जो यहाँ पे कुर्बानी दी जाती है जिस भी जानवर की, उसके जो भी मांस होते हैं वो विदेशों में उसका सप्लाई हो जाता है। वहाँ की सरकार जो है सऊदी अरब की, उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया है कि यहाँ का जो भी मांस से बचता है तो वहाँ पे जो भी विदेश में जहाँ भी गरीब लोग रहते हैं उस मांस को वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है। और इससे मतलब मांस की भी हानि मतलब लोगों को वहाँ नहीं दिक्कत होती है और इससे ये भी पूरा हो जाता है कि देश में इसका सप्लाई भी हो जाता है। घुमक्कड़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।